एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु के कारण सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छाते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख सभी ग्वाल वालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने में ही निकल जाता है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मेरे हिसाब से इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है और उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है। ये अपने पत्ते, फल, फूल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, अंकुर, कोयला और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे मित्रों, इस संसार में किसी भी मनुष्य के जीवन की सफलता इसी में है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वाल और गौओं के साथ यमुना जी के तट पर आ गए। यमुना जी के तट पर जल ग्रहण करने के पश्चात सखा ग्वाल वाल भगवान से बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम हमारी भूख मिटाने के लिए कोई उपाय बताओ। जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान ने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूरी पर वेदवाणी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और वहाँ पहुंचकर श्री बलराम जी और मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। सभी ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों की यज्ञशाला में जाकर उनको दंडवत और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे बोले, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से आपके पास आए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भात दे दें। ग्वाल वालों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान न दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्म कांडों में उलझे हुए थे। वास्तविकता में वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे, परंतु अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। इस संसार में सभी मंत्रों, अनुष्ठानों में अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सभी रूपों में एकमात्र भगवान ही तो प्रकट हो रहे हैं। इस पर भी इंद्रियातीत परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही तो ग्वाल वालों से भोजन मंगवा रहे हैं। परंतु इन मूर्खों की मूढ़ बुद्धि, जो अपने शरीर के बंधनों को ही नहीं काट पा रही, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान भी नहीं किया। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना का कोई उत्तर नहीं दिया, तब उन ग्वाल वालों की आस टूट गई। तब वे लौट आए और यह सब बात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बताई। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, प्रिय मित्रों, इस संसार में असफलता तो बार बार होती है, परंतु उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयास करने से सफलता मिल ही जाती है। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है। ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया और वहाँ जाकर ब्राह्मण पत्नियों से बोले, कृपा करके हमारी बात सुनिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूरी पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। इस समय उन्हें और उनके सखा ग्वाल वालों को बहुत भूख लगी है। क्या आप हमें कुछ भोजन दे सकती हैं? वे ब्राह्मण पत्नियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन भगवान में रम चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थीं कि किसी प्रकार श्री कृष्ण की एक झलक मिल जाए। श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर वे सभी अत्यंत उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट भोजन सामग्री रख ली तथा भाई बंधु पति पुत्र के रोकने पर भी अपने प्रिय
भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि यमुना जी के तट पर अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण इधर उधर टहल रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में धारण करके नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालवाल के कंधे पर रखा है और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की देखा से प्रफुल्लित हो रहा है। वे देवियां नेत्रों के मार्ग से मन ही मन भगवान को अपने भीतर ले जाकर प्रेमवश बहुत देर तक उनका आलिंगन करती रही। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय के प्रेम की जलन को शांत किया। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी भी वही हैं। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन देवियों से कहा, हे महाभाग्यवती देवियों, आपका स्वागत है। आप सभी मेरे दर्शन की लालसा से यहाँ आई हो। यह आप जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपापन, दुविधा और भेदभाव नहीं होता। इसलिए आप सबका आना उचित ही है। मैं आपके प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब आप लोग मेरा दर्शन कर चुकी हैं। अब आप सभी अपनी यज्ञशाला को लौट जाएं। आपके पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे आपके साथ मिलकर ही अपने यज्ञ को पूर्ण कर पाएंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात बहुत ही निष्ठुरतापूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सभी वेद पुराण कहते हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे वापस संसार में नहीं लौटना चाहिए। आप अपनी वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके दर्शन को आई हैं। स्वामी, अब हमारे भाई बंधु, पति पुत्र, माता पिता और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, इसलिए अब आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े। भगवान कहते हैं, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा, और उनकी तो बात ही क्या, यह सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो, इसलिए तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो। बहुत शीघ्र ही तुमको मेरी प्राप्ति होगी। भगवान के इस प्रकार कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां अपनी यज्ञशाला को लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों पर तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, अपितु उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूर्ण किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों द्वारा लाए गए भोजन को पहले ग्वाल वालों को खिलाया, फिर स्वयं भी खाया। इधर ब्राह्मणों को जब यह बात मालूम पड़ी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, तब उनको बहुत पछतावा हुआ। वे पछताकर आपस में अपनी ही निंदा करने लगे। हाय, हम ये कैसी भूल कर बैठे जो भगवान श्री कृष्ण से ही विमुख हो गए। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु ये सब किस काम का। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बेकार सिद्ध हुए। धिक्कार है हमारे इस ज्ञान के घमंड पर। हमारा ऊंचे कुल में जन्म लेना और कर्म कांडों में निपुण होना किसी काम न आया। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। आज ज्ञान को प्रेम में परास्त कर दिया। इसीलिए हमारी पत्नियों ने, जिनका श्री कृष्ण में इतना अगाध प्रेम है कि उन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इन्होंने ना तो वेद पुराण पढ़े हैं, ना ही तपस्या की है, और ना तो बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, फिर भी इन सब का समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम है। हम कर्म कांडों और अपने ज्ञान के घमंड में इतने मत वाले हो रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को भेजकर हमें चेतावनी दी और उनकी याद दिलाई, फिर भी हम उलझे के उलझे रहे।